इकट्ठा हैं। महिलाएं हैं और पुरुष भी इसमें हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके हाथों में गुलाब के फूल नजर आए और कहते हैं कि स्वागत करते हैं, हम लोगों के लिए बेहतरीन कदम है ये जो सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। इसमें एक दो महिलाओं ने ये भी कहा कि पहले 3 तलाक पर बात हुई, वो हमारे लिए बेहद फायदेमंद रही और उसके बाद अब ये कदम उठाया जा रहा है, ये भी हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। पिंकी जी देखिए, अभी पिछले 2-2.5 मिनट पूरा सरकारी महिमा मंडन हुआ चैनल पर, कोई बात नहीं उसका, लेकिन साथ ही में आप मुझे एक बात बताइए, और ये बड़ी लॉजिकल बात है, बड़े फैक्ट पे मैं बात करता हूं। मुझे ये बताइए, जिन लोगों से भी आपने पूछा है या जिन रिपोर्टर साहब ने आपके चैनल से ये जो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या जो विधेयक है उसकी कॉपी आपको भी मिल गई है? आपके चैनल के एडिटर साहब को मिल गई है? क्या उन लोगों को जिनका आपने इंटरव्यू लिया, क्या उनको उसकी कॉपी मिल चुकी है? मुझे बताइए ना। अगर उसकी कॉपी मिल चुकी है, उन्होंने सबने गहन उस पर चर्चा कर ली है, पढ़ लिया है, तो ये समझ आता है। जब बिल आया नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुई, तो इस तरह की रिपोर्टिंग का देखिए मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। आप करवाना चाहते हैं आप करवा लीजिए। मेरे मानने में देखिए, क्योंकि आपने बार बार मुझे इंटरप्ट किया और रत्नाकर जी नहीं, को एक भी ईशान त्यागी जी, आप कह रहे हैं इस तरह की रिपोर्टिंग का कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो आप नहीं बताइए कि न्यूज चैनल को किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है और किस तरह की नहीं करनी है। और ईशान त्यागी जी, जो आज चर्चा का विषय है पूरे देश भर में, ईशान त्यागी जी, जो आज चर्चा का विषय है पूरे देश भर में, उस पर बात की गई है, उस पर राय ली गई है जनता से, और राय ली जाती है, ये राय ली गई है। अब ये इसके समर्थन में राय आ रही है तो मिर्ची लग रही है। इसमें आप न्यूज चैनल को बता रहे काम कैसे किया जाएगा। ठीक है, आऊंगे आपके पास। फिलहाल और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, आपको चर्चा नहीं करनी तो मुझे बुलाया मत करिए। आपको चर्चा नहीं करनी, आपको सुनना नहीं तो है, आप काम मत बताइए हमें किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है और किस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। आपने विधेयक पढ़ लिया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप काम नहीं बताएंगे किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है, आप बात कीजिए। आप हमें ये मत बताइए, आप अपनी बातों को रखिए, ये मत बताइए कैसे रिपोर्टिंग करनी है। उस रिपोर्टिंग में कुछ भी गलत नहीं, आप कैसे कह सकते हैं किस तरह की रिपोर्टिंग करने का मतलब नहीं बनता है। अब आप बताएंगे, आगे बैठ जाइए न्यूज चैनल में, आप ही काम कर लीजिए। ठीक है, मनोज यादव जी बात रखिए अपनी। वोकलाट कांग्रेस की तो अभी से नजर आ रही है साफ साफ। मनोज यादव जी, आप विधेयक पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? मनोज यादव जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी, सबसे पहले समाजवादी पार्टी आज जो वक्फ बिल लेके आ रही है संशोधन करके, उसका विरोध करती है और सदन में भी विरोध करेगी और डिबेट में भी विरोध करेगी। विरोध के आप कहेंगे क्या तथ्य हैं, क्या कारण है? आपने रिपोर्टिंग दिखाई और कैमरामैन गए और वहां पे मोदी जी के समर्थन में पोस्टर लहरा रहे हैं। ये सारी बातें एक जगह है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे विरोध भी हो रहा है। विरोध के प्रतिशत को अगर देखेंगे तो बड़ा है और समर्थन का प्रतिशत जो है कम है। किसी भी जगह पर, किसी भी पैनल में, किसी भी जगह पे, किसी भी सरकार में, किसी भी समाज में दो ही पहलू होते हैं, एक पक्ष का और एक विपक्ष का। मेरे ख्याल से मोदी जी के पक्ष में, वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में कम लोग हैं और विरोध में ज्यादा लोग हैं। तो क्या इस देश में किस तरह की बात सुनी जाएगी? ऐसी बात सुनी जाएगी जिसमें समर्थन विरोध में ज्यादा होगा उनकी। ठीक है मनोज जी, अब एक बात बस इसमें मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि विरोध में ज्यादा है और इसके पक्ष में कम है, ये आपने कैसे मापा? जी की किसी भी सरकार का हर एक एंगल होता है और इस पे जो चर्चा हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के सांसदों ने किए हैं और जो सुझाव जो परिवर्तन करने के लिए इसमें हवाले दिए गए थे, उनको किसी ने भी सरकार ने नहीं माना। सरकार वही बिल ला रही है जो सरकार को पसंद है। सरकार वो बिल नहीं ला रही है जो देश की जनता को पसंद है। हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के कितने सुझाव मानेंगे आप बताइए। मनोज यादव जी, फिलहाल देश में सरकार वो है जो जनता की पसंद है, सरकार वही बनती है जो जनता को पसंद होती है। खैर ठीक है, आऊंगी आपके पास। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा, एक बार ये सुन लेते हैं, उसके बाद आती हूँ आपके पास। ये मेहनत का रंगाई जो सरकार ने जिस उद्देश्य से दिया था स्पीकर साहब से कि इस बिल को आप जेपीसी को सुपर्द कर दें और जेपीसी से पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बात करें। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप
स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे, और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस चलिए रासबिहारी जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। मनोज यादव जी को भी आपने सुना है, ईशान त्यागी जी को आपने सुना, रत्नाकर जी को भी आपने सुना है, और इसी बीच हम लोगों ने ग्राउंड जीरो से जनता की रिपोर्ट भी पहुंचाई है, जनता की आवाज भी पहुंचाई है। जिस तरीके से मनोज यादव जी ने कहा कि ज्यादा लोग जो हैं इसके विरोध में हैं, कम लोग इसके पक्ष में हैं, और सरकार अपनी मनमर्जी का बिल जो है वो लाती रही है। ऐसे में शायद वो भूल रहे हैं कि 3 तलाक और CAA पर भी यहां पर विरोध विपक्ष ने ही किया था, लेकिन बावजूद उसके एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही आई। अगर इतने ही ज्यादा विरोध में इन बिलों के जनता होती तो दोबारा शायद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं बैठी होती, कांग्रेस ही बैठी होती या फिर समाजवादी पार्टी बैठ गई होती, लेकिन जिसके कोई चांस नजर नहीं आते हैं। रासबिहारी जी। नहीं देखिए, विधेयकों तो पहले भी, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे CAA की बात हो, माहौल तो देश भर में यही बनाया गया था कि बहुत खिलाफ है। चाहे हम किसान आंदोलनों की बात करें, तब भी यही कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन का बहुत असर पड़ेगा, हरियाणा में असर पड़ेगा, राजस्थान में असर पड़ेगा, यूपी में असर पड़ेगा, पर कितना असर पड़ा ये जनता ने देखा है। दूसरी बात है कि आप सच्चाई से भागकर अगर केवल भ्रम फैलाने के लिए कुछ भी बोल दें, आप कुछ एक वर्ग को तो भड़का सकते हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई जानते हैं तो ये सब जानते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में जो कामकाज चल रहा था, वहाँ कितना भ्रष्टाचार था, वहाँ कितना भाई भतीजावाद था, नौकरी देने में भी पसंद नापसंद की बात थी, जो बैठा है उसका ही राज चलता था, गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा था, कमजोर वर्गों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो जिस तरह से 1955 के बिल में 1995 में जो संशोधन किए थे, मनमोहन सिंह की सरकार ने 1995 के संशोधनों को 2013 के संशोधनों में खत्म कर दिया। तो ये जरूरत महसूस की जा रही थी। दूसरा ये है कि जिस तरह से हम मीडिया में देखते थे, खबरें आ रही हैं, कोई भी अगर वक्फ ने अगर किसी के जमीन पर दावा कर दिया, किसी के मकान पर दावा कर दिया, तो वक्फ भी संपत्ति, आप तो कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब आप जाइए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में, और वहां क्या हालत है, 41,000 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से केवल 9,000 मुकदमे ही मुस्लिमों द्वारा दायर किए, बाकी तो मुकदमे तो गैर मुस्लिमों द्वारा दायर किए गए थे। और वहां तो कोई जीत की किसी को उम्मीद भी नहीं लगती थी। अगर पारदर्शिता की बात लाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हम उचित प्रबंधन करना चाहते हैं, तो करने दीजिए। आऊंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल ईशान त्यागी जी भी कुछ कहना चाहते हैं, मनोज यादव जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। वक्फ बिल जो JPC में आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने कुछ संशोधन दिए थे और सरकार ने एक नहीं माना। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। शुरुआत हुई, अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया है, कल दूसरे अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनके सबके खिलाफ भी आएगा। तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि इसको लाने का मकसद है। और मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं
बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम